बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र ने 24 नवंबर 2025 को दुनिया को अलविदा कह दिया। अभिनेता पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उन्हें 1 नवंबर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन 13 नवंबर को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी और उनका इलाज उसके बाद से ही घर पर ही चल रहा था। लेकिन क्या आपको पता है कि धर्मेंद्र ने जिस घर में आखिरी सांस ली, उस घर में उन्होंने काफी कम समय बिताया था। मुंबई की चकाचौंध से दूर रहने के लिए धर्मेंद्र ने लोनावला में एक फार्म हाउस बनाया था और वहीं पर वो अपना ज्यादा समय बिताया करते थे। 100 एकड़ में फैला ये फार्म हाउस धर्मेंद्र को अपनी जमीन से जोड़कर रखा करता था, जहां धर्मेंद्र किसानी भी किया करते थे। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या है धर्मेंद्र के लोनावला वाले इस बंगले की खासियत। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। 30 अक्टूबर को धर्मेंद्र अपने लोनावला वाले फार्म हाउस पर ही थे जब उन्हें सांस लेने की तकलीफ शुरू हो गई। उस वक्त उनके डॉक्टरों के साथ कंसल्ट किया गया और फिर अगले दिन उन्हें साउथ मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में लाया गया। यहां उनकी सेहत में 9 तारीख को एक और बदलाव देखने मिला और उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया, जिसके बाद उन्हें लगभग 4 दिन तक वेंटिलेटर पर ही रखा गया और फिर उन्हें 13 तारीख को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और कहा गया कि उनका आगे का इलाज उनके घर पर ही चलेगा। जिसके बाद अस्पताल के डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनके घर पर ही मौजूद थी और उनका इलाज किया जा रहा था। लेकिन 24 तारीख की सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली और दुनिया को अलविदा कह दिया। धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार जुहू के पवन हंस शमशान भूमि में किया गया। इस दौरान उनके फैंस और फिल्मी दुनिया की कई सारी हस्तियां मौजूद थे, लेकिन धर्मेंद्र ने हमेशा से ही मुंबई की भागदौड़ से ज्यादा अकेले रहना पसंद किया और लोनावला में उन्होंने अपना एक फार्म हाउस बनाया। 100 एकड़ में फैला ये फार्म हाउस काफी अत्याधुनिक और जमीन से जुड़ा हुआ भी था। उनका ये फार्म हाउस सिर्फ विशाल नहीं बल्कि बेहद खूबसूरत और आधुनिक सुविधाओं से लैस था। यहाँ वो ऑर्गेनिक खेती, पशुपालन और प्राकृतिक जीवन का आनंद लिया करते थे। स्विमिंग पूल, रॉक गार्डन और 1000 फीट की गहरी झील जैसे आकर्षण इसे और भी खास बनाते हैं। करोड़ों की संपत्ति में ये फार्म हाउस धर्मेंद्र की शांति और प्राइवेट लाइफ का प्रतीक था। धर्मेंद्र के सुकून का ठिकाना था ये फार्म हाउस। मुंबई की हलचल और शोर शराबे से दूर धर्मेंद्र का लोनावला फार्म हाउस उनके सुकून का ठिकाना था। ये 100 एकड़ में फैली प्रॉपर्टी सिर्फ विशालता में नहीं बल्कि आधुनिक सुविधा और प्राकृतिक सुंदरता में भी बेजोड़ है। अभिनेता ने इसे सालों पहले खरीदा था और तब से ही वो यहाँ पर ज्यादा समय बिताते थे। धर्मेंद्र इस फार्म हाउस में ऑर्गेनिक खेती करते थे। यहाँ सब्जियां, फल और अनाज भी उगाते थे। साथ ही उन्होंने गाय भैंस भी पाले थे जिनकी देखभाल भी वे खुद करते थे। फार्म हाउस पर कई कर्मचारी काम करते हैं जो खेती और रखरखाव में उनकी मदद करते थे। अब इसमें क्या क्या है खास, ये भी आपको बता देते हैं। इस संपत्ति की खासियत इसकी खूबसूरती और शानदार सुविधाओं में छुपी है। यहाँ एक आलीशान बंगलो है जहाँ धर्मेंद्र रहते हैं। स्विमिंग पूल, रॉक गार्डन और मनोरम लॉन इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। सबसे खास है यहाँ की 1000 फीट गहरी झील, जिसके किनारे धर्मेंद्र अक्सर समय बिताया करते थे। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर इस झील की कई फोटोज और वीडियोस भी साझा किए थे, जिससे फैंस भी इस फार्म हाउस की भव्यता का अनुभव कर पाते थे। बॉबी देओल ने बताया था कि क्यों रहते हैं हीमैन इस फार्म हाउस में। सोशल मीडिया पर अक्सर धर्मेंद्र के अकेले वीडियो देखने के बाद लोगों में ये सवाल उठने लगा था कि क्या वे अपने फार्म हाउस में अकेले रहते हैं। इस पर उनके छोटे बेटे बॉबी देओल ने स्पष्ट किया था कि धर्मेंद्र वहां अकेले नहीं बल्कि उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर भी रहती है। बॉबी देओल के अनुसार पापा और मम्मी दोनों को वहां रहना पसंद है। उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें वहां ताजी हवा, सुकून और घर में उगाया शुद्ध अनाज खाने मिलता था। मुंबई से दूर इस फार्म हाउस की शांति, प्रकृति, सौंदर्य और आधुनिक सुविधाएं इसे एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी नहीं बल्कि धर्मेंद्र की जीवन शैली और निजी पसंद का प्रतीक भी बताती है। यहाँ का हर कोना उनके व्यस्त और फिल्मी जीवन से दूर एक अलग सुकून देता है। मिट्टी से जुड़े थे हीमैन।
सिनेमा के ग्लैमरस सितारे रहे धर्मेंद्र असल में जिंदगी में पूरी तरह से मिट्टी से जुड़े हुए थे। वे केवल नाम के लिए फार्म हाउस पर नहीं रहते थे, बल्कि एक आम किसान की तरह मेहनत भी करते थे। उनके खेतों में ऑर्गेनिक खेती होती थी, चावल, फल और कई तरह की सब्जियां भी उगाई जाती थी, जिनका इस्तेमाल उनके परिवार में होता था। इसके अलावा वे पशुपालन भी बड़ा शौक के साथ करते थे। गाय और भैंसों की सेवा करते हुए उनके कई वीडियोस उनके सोशल मीडिया पर देखने मिले थे। 89 साल की उम्र में भी उनका जज्बा काबिले तारीफ था। अब इस प्रॉपर्टी की कितनी है कीमत, ये भी आपको बता देते हैं। धर्मेंद्र का ये फार्म हाउस न सिर्फ उनकी निजी जिंदगी का हिस्सा रहा, बल्कि ये उनकी फैमिली के लिए भी एक सुकून का ठिकाना था। पत्नी प्रकाश कौर यहीं रहती थी और हेमा मालिनी भी कभी कभी यहाँ आकर उनका साथ देती थी। फार्म हाउस पर समय बिताना धर्मेंद्र को शहर की भागदौड़ से राहत देता था और उन्हें प्रकृति के करीब रखता था। जहां तक कीमत की बात करें तो इसका सटीक आंकड़ा सार्वजनिक नहीं है, लेकिन अनुमान के अनुसार ये फार्म हाउस करोड़ों की संपत्ति में शामिल है। धर्मेंद्र की कुल संपत्ति 335 करोड़ रुपए से अधिक की मानी जाती है और ये फार्म हाउस उसी में एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में शामिल है। गाड़ियों के शौकीन थे धर्मेंद्र की सादगी जितनी चर्चित है, उतनी ही चर्चा उनके शौक की भी होती रही है। मुंबई में आलीशान घरों के अलावा लोनावला का ये 100 एकड़ का साम्राज्य उनकी संपन्नता का प्रमाण था। सीए नॉलेज की रिपोर्ट के अनुसार उनकी कुल नेटवर्थ करीब 500 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। वे महाराष्ट्र में कृषि व गैर कृषि भूमि में भी बड़े पैमाने पर निवेश करते थे। कारों के प्रति उनके लगाव की चर्चा भी खूब होती रही है। उनके गैराज में क्लासिक विंटेज फिएट से लेकर आधुनिक लग्जरी कारें भी मौजूद थी। उनके पास रेंज रोवर, इवोक और मर्सिडीज बेंज SL 500 जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है जैसी गाड़ियां भी शामिल थी। तो इस तरह से धर्मेंद्र जो हैं वो इस फार्म हाउस पर ज़्यादा का समय बिताया करते थे और इस तरह से एक खूबसूरत दुनिया धर्मेंद्र ने बनाई थी और यहीं पर वो ज़्यादा वक्त बिताया करते थे। धर्मेंद्र आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन जिया है वो लोगों के लिए एक मिसाल है।